हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सब के लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा नाम सलमा है। मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से हूँ। मेरी उम्र 38 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी, जिनका नाम अब्दुल है। अब्दुल की बीवी को मरे काफी साल हो गए थे और उस वक्त वो अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। अब्दुल का बेटा उस वक्त 14 साल का था, जिसका नाम आदिल था, और उनकी अपनी उम्र 37 साल की थी। मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। रंग मेरा गोरा है और बदन मेरा गदराया हुआ है। इस वक्त मेरा फिगर 3'6", 3'2", 3'8" है। जब मेरी शादी हुई थी तब 2-2 इंच कम थी सारी चीजें। अब आप सोच रही होंगी कि अगर मैं इतनी ही खूबसूरत हूँ तो एक रनवे से शादी क्यों की। तो इसका कारण ये था कि मेरा परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उन्होंने मुझे एक रनवे के पल्ले बांध दिया। अब्दुल के पास अच्छा खासा पैसा था, तो उससे शादी करके मुझे ऐश तो मिली, लेकिन कभी वो शारीरिक सुख नहीं मिला जो हर औरत चाहती है। ऊपर से उसके 14 साल के बेटे को मैं एक आंख नहीं भाती थी। उसको पता नहीं क्यों लगता था कि मैं उसके अब्बू को उससे दूर करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर ऐसे ही वक्त बीतता गया और मैं असंतुष्टि भर जीवन जीती रही। इस बीच मेरा एक बार एक जवान लड़के से चक्कर भी चला, लेकिन इससे पहले मैं उसके साथ कुछ कर पाती, अब्दुल ने मुझे उसके साथ बातें करते पकड़ लिया। फिर जैसे तैसे मैंने कहानियां गढ़कर अब्दुल को मनाया कि ऐसा कुछ नहीं था, पर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा ऐसा करने की। 7 साल बीत गए। आज भी मेरा सौतेला बेटा मुझसे नफरत करता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदलना शुरू हो गया। सुबह का वक्त था और मैं हर रोज की तरह सबसे पहले उठकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। उन दिनों बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खराब थी, इसलिए सबको बोला गया था कि अंदर आने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर दे। वैसे भी घर में एक से ज्यादा बाथरूम थे, तो किसी को उस बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन मैं सालों से उस बाथरूम को इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए वहीं जाती थी। मैं बाथरूम में गई और अपने कपड़े उतारने लगी। फिर मैंने अपनी बहट्रा उतारी और बिना कपड़े के हो गई। उसके बाद मैं नीचे बैठ गई और बाल्टी में से पानी लेके अपने जिस्म पर डालने लगी। मैंने साबुन लिया और अपने जिस्म पर मलने लगी। दोस्तों, मैं अपनी चू को रोज साबुन से जरूर धोती हूँ। उस दिन भी मैं ऐसा ही कर रही थी। जब मैं चू पर साबुन रगड़ रही थी तो अचानक मेरा साबुन मेरे हाथ से फिसल गया। वो सामने जाके बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर मैं बैठी बैठी ही आगे हुई उस साबुन को उठाने के लिए। बाथरूम का दरवाजा जमीन से तकरीबन 3 इंच ऊपर है। जब मैंने साबुन उठाया तो मुझे दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। मुझे लगा कि कोई बाहर खड़ा था। फिर मैंने और नीचे होके देखा तो मुझे 2 पैर नजर आए। ये पैर मेरे बेटे के थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो बाथरूम के बाहर क्यों खड़ा था। पहले मैंने सोचा कि नहाकर बाहर निकल जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे वो मेरे बाथरूम के बाहर खड़ा हो सकता था, वो भी तब जब मैं अंदर नहा रही थी। ये सोचकर मैं खड़ी हुई, कुंडी से तौलिया उतार कर अपने बदन पर लपेटा और झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैंने जो देखा, मैं हैरान रह गई। मेरा सौतेला बेटा सामने खड़ा था। उसका कच्छा और पजामा उसके पैरों में था और उसका केला उसके हाथ में था, और वो उसको आगे पीछे कर रहा था फुल स्पीड में। मुझे उसको ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने ऊंची आवाज में उससे पूछा, मैं, ये क्या बदतमीजी है। फिर उसने अपनी आंखें खोली और मुझे एक अनजानी नजर से देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। मैंने उसको आवाज दी, लेकिन वो मुझे अनसुना करके चला गया। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मुझे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। मेरा बेटा मेरे सामने ऐसा करके चला गया और वो बाथरूम के बाहर से मुझे देख रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कब से ऐसा कर रहा था। इससे एक बात तो पक्की थी कि उसने मुझे कभी मां नहीं माना था और ना ही कभी मानने वाला था, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं सोचने लगी कि आज उसने मेरे सामने मारी थी, तो कल को कुछ और भी कर सकता था। इसलिए इससे पहले कि वो कोई ऐसी वैसी हरकत करे, उससे पहले ही अपने शौहर से बात करके उनको सब बता दूं। ये सोचकर मैं कमरे में गई, अपने कपड़े पहने और अपने शौहर से बात करने के लिए उनको जगाने लगी। एक दिन सलमा ने आदिल को उसके कमरे में बैठे हुए देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी चीज की तलाश में। सलमा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। आदिल, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। आदिल ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। सलमा ने उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरा
तुम्हें कुछ बात करनी है तो मैं यहाँ हूँ। आदिल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मुझे समझ नहीं सकती। सलमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। आदिल ने सलमा की तरफ देखा और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने महसूस किया कि सलमा उसकी परवाह करती है। धीरे धीरे आदिल ने सलमा के साथ बात करना शुरू किया। वो उसे अपने स्कूल के किस्से सुनाता और अपने दोस्तों के बारे में बताता। सलमा हमेशा उसकी बात ध्यान से सुनती और उसे सलाह देती। एक दिन आदिल ने सलमा से कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह महसूस करता हूँ। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदिल को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरे लिए भी बहुत खास हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। उस दिन के बाद आदिल और सलमा के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। आदिल ने सलमा को अपनी माँ की तरह मान लिया और सलमा ने उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।